गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम रेप्टाइल और बर्ड्स के जो छोटी छोटी चीज़ बच गई है वो निकाल रहा हूँ मैं। जो रेप्टाइल बर्ड में कुछ चीज़ें बच गई है वो बता रहा हूँ मुझे। एक होता है इग्वानास। इग्वानास एक लिजार्ड है जो सी वाटर मिलती है। ओनली लिजार्ड फाउंड इन सी वाटर। अकेली लिजार्ड है जो सी वाटर में मिलती है, जो वरना लिजार्ड जरूर सी वाटर में नहीं मिलती है। इग्वानास सी वाटर में मिलती है। टर्टल ले इट्स एग इन पिट इन सी। सी के अंदर पिट या गड्ढों में अंडे देता है टर्टल। टर्टल अंडे देता है सी के अंदर, जो सी के कोस्ट पे, समुद्र के किनारे पे जो गड्ढे बना लेता है समुद्र के किनारे पे, वहां पे अंडे देता है। पिट मतलब गड्ढे, सी के अंदर किनारे पे, सी कोस्ट लिख लो। सी कोस्ट समुद्र के किनारे पे गड्ढे बनाता है, उसमें अंडे देता है टर्टल। जो रेप्टाइल है, रेप्टाइल्स कैसे एडेप्टेशन, क्या क्या एडेप्टेशन मिली है? रेप्टाइल में क्या क्या एडेप्टेशन मिली है लैंड के ऊपर? लैंड पे कैसे एडेप्ट हो गई? फिश पानी में रहती थी, फिश से एम्फीबिया बने। एम्फीबिया लैंड वाटर दोनों पर रहे। एम्फीबिया से रेप्टाइल बनी। रेप्टाइल कैसे एडेप्ट कर गई लैंड के ऊपर? पानी से बिल्कुल फ्री हो गया, एडेप्ट कैसे की उसने लैंड के ऊपर? पहले इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जब एम्फीबिया पानी में थे तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता था, जिसमें पानी की जरूरत होती थी। फ्रॉग वगैरह को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत होती थी। लैंड पे पानी नहीं है, कैसे अडेप्ट करेगी? इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर लिया, इसमें वाटर की जरूरत नहीं होती। इंटर फर्टिलाइजेशन में नो वाटर इज रिक्वायर्ड। जब रेप्टाइल लैंड पे आए तो सबसे पहली जरूरत थी कि इनको पानी नहीं मिलेगा, तो बगैर पानी कैसे रहेंगे? तो इन्होंने इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर लिया, जिसमें पानी की जरूरत नहीं होती। सैल्ड एग, अंडे के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग बना ली, ताकि एग का वाटर बाहर एग होगा तो पानी निकल सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग बना ली ताकि पानी ना निकले। स्केल ऑन द बॉडी, पानी लैंड पे रहेगी तो स्किन से भी पानी निकलेगा, तो स्केल ले आई अपनी बॉडी के ऊपर। एपिडर्मल स्केल ले आई ताकि बॉडी से पानी ना निकले। जो एमनियन, कोरियन, yolk sac एंड एरेंटॉइस, ये 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आ गई है रेप्टाइल में। क्योंकि एम्फीबिया फिश को पानी के अंदर, एम्ब्रियो पानी में रहता था, मॉइस्ट एनवायरनमेंट की जरूरत है। फिश एम्फीबिया को पानी की जरूरत है। एम्ब्रियो के चारों तरफ पानी होना चाहिए, तो इसलिए इसने भी एम्ब्रियो के चारों तरफ एमनियन रखा, एमनियन में पानी रखा, एमनियोटिक फ्लूइड रखा। तो वही वाटर वाली कंडीशन इन्होंने दे दी एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो के बाहर फ्लूइड रख के, जो है एमनियोटिक फ्लूइड रख के, जो तो ये सब कुछ लैंड पे जो दिक्कत आई, इन्होंने इस तरह से लैंड पे एडेप्टेशन की है। फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत पड़ी तो इन्होंने इंटर फर्टिलाइजेशन किया ताकि पानी की जरूरत ना पड़े। अंदर पानी की जरूरत नहीं होती गैमेट जुड़ने के लिए। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्रोका या पे हेमी बीन्स अंदर गैमेट डाल देंगे, अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंडा बाहर आएगा तो पानी लॉस ना हो जाए, इसलिए सैल्ड एग रखे जो, क्योंकि पानी में तो पानी निकलेगा नहीं, लेकिन लैंड पे तो पानी निकलेगा एग से, तो इसमें सैल्ड एग रखे जो। शरीर से पानी ना निकल जाए, लैंड पे आ गई है तो स्केल रख लीजिए। एम्ब्रियो के चारों तरफ एमनियन मेम्ब्रेन ने उसमें फ्लूइड रख दिया
ताकि पानी लॉस ना हो जाए। अच्छा, लिजार्ड और सलामेंडर में क्या डिफरेंस है? लिजार्ड सलामेंडर दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं, वही हेड, वही नेक, वही ट्रंक, वही टेल, सब कुछ होता है, लेग वगैरह सब होते हैं जो एक जैसे हैं। सलामेंडर एम्फीबियस है, लैंड वाटर दोनों में रहता है। ये टेरेस्ट्रियल है, लैंड में होती है। एक डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस, इम्पेनिंग मेम्ब्रेन या ईयर ओपनिंग, ईयर के बाहर छेद है, इसमें ईयर ओपनिंग नहीं है। सलामेंडर में ईयर ओपनिंग नहीं है, एक्सटर्नल ईयर नहीं है। लिजार्ड में एक्सटर्नल ईयर होता है, इनमें एक्सटर्नल ईयर नहीं है। चलो, इनमें भी डिफरेंस हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर कौन सा है? डिप्लोडोकस, लार्जेस्ट डायनासोर है। सबसे बड़ा डायनासोर डिप्लोडोकस। और कॉम्सोग्नेथस, ये सबसे छोटा डायनासोर है। कॉम्सोग्नेथस ये सबसे छोटा डायनासोर है, डिप्लोडोकस सबसे बड़ा डायनासोर है। तो रैम्पोरिंकस ये उड़ने वाला डायनासोर है। टाइप्स ऑफ पटेरोसोर, उड़ने वाले डायनासोर को पटेरोसोर बोलते हैं या टेरोसोर बोलते हैं, उसके टाइप है ये। इसमें बीक भी थे और टीथ भी थे। आर्कियोप्टेरिक्स की टेल भी है। आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी था, उसकी तरफ से टेल भी है, चोंच भी है और दांत भी है, बार्ड्स और टीथ भी है। आर्कियोप्टेरिक्स की तरफ से टेल भी प्रेजेंट है इस डायनासोर के टाइप के अंदर, रैम्पोरिंकस के अंदर, रैम्पोरिंकस के अंदर। एक है डॉक्टर पैट्रिक रसेल। डॉक्टर पैट्रिक रसेल ये इंडियन ओफोलॉजी का फादर है, फादर ऑफ इंडियन ओफियोलॉजी। इंडियन ओफियोलॉजी, सांपों की स्टडी को ओफियोलॉजी बोलते हैं। ओफियोलॉजी स्नेक स्टडी। इंडिया में सबसे ज्यादा स्नेक की स्टडी की है डॉक्टर पैट्रिक रसेल ने, तो इंडियन ओफियोलॉजी का फादर है। सबसे बड़ा सर्पेंटेरियम चेन्नई में है। सांप ज्यादातर जगह क्या बोलते हैं? सर्पेंटेरियम। सर्पेंटेरियम में क्या रखते हैं? प्लेस वेयर स्नेक आर प्लेस्ड, वो जगह जहां सांप रखे जाते हैं। जिस जगह सांप रखे जाए उनको सर्पेंटेरियम बोलते हैं। चेन्नई में सबसे बड़ा सर्पेंटेरियम इंडिया का। अच्छा, नॉन पॉइजन स्नेक जब काटता है, नॉन पॉइजन स्नेक काटता है तो कैसा निशान बनाता है? ऐसा। ये तो पॉइजन स्नेक का काटा हुआ है। पॉइजन स्नेक काटेगा तो ऐसे एक वी ऊपर बनेगी, ऊपर वाले दांत की वजह से वी बनेगी, एक वी नीचे बनेगी। लेकिन नॉन पॉइजन स्नेक काटेगा तो कैसा निशान बनेगा शरीर के ऊपर? तो हम बोलेंगे ऐसे। ऐसा निशान बनेगा।
नॉन पॉइजन स्नेक काटेगा तो ऐसा निशान बनेगा, पॉइजन स्नेक काटेगा तो ऐसा बनेगा, ऊपर भी नीचे भी, इसमें ऊपर 2 भी नीचे 1 भी। ये पॉइजन स्नेक का काटा हुआ निशान है, ये नॉन पॉइजन स्नेक का काटा हुआ निशान है। पॉइजन स्नेक कैसे होता है, ऐसे 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 ऐसे, एक भी तो ऊपर बढ़ गई, एक नीचे बढ़ गई, ये पॉइजन स्नेक का होता है। नॉन पॉइजन स्नेक में एक भी और ऊपर बढ़ गई, 2 भी बढ़ गई ऊपर, और ये नॉन पॉइजन स्नेक का काटा हुआ निशान है। लिजार्ड और स्नेक में डिफरेंस क्या होता है? स्नेक और लिजार्ड दोनों में डिफरेंस क्या है? स्नेक और लिजार्ड में, इसमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, इसमें प्रेजेंट होता है। दूसरा, आईलिड नहीं होती, आईलिड नहीं होती या होती है तो इमोबाइल। आईलिड या तो आंख के ढक्कन को बोलता है आईलिड, इसको आईलिड इन आंखों के ढक्कनों को बोलते हैं। या तो सांपों में आईलिड होती नहीं, होती है तो मुंह नहीं करती, इसमें प्रेजेंट है। और स्नेक में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इसमें होती है। सांपों में यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, आईलिड नहीं होती, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती, इसकी नो लिजार्ड में प्रेजेंट होती है। और इसके अलावा मेन डिफरेंस यही है, जो है यूरिनरी ब्लैडर हो गया, आईलिड हो गई, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन हो गई। और स्नेक में इसमें एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग होती है, एक्सटर्नल ईयर की ओपनिंग होती है ना, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग प्लस टिम्पैनियम, इसमें नहीं होती। ये बाहर का कान का छेद है, इसको एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग बोलते हैं, ये है, और कान का पर्दा भी है, टिम्पैनियम भी है। सांपों में नहीं है, सांपों में दोनों चीज नहीं है। तो इस तरह से बोलते हैं लिजार्ड और स्नेक में डिफरेंस क्या है। लिजार्ड स्नेक में डिफरेंस थे। आप कुछ डाटा एव्स के ऊपर ले लो। घाना बर्ड सेंचुरी, बर्ड्स का डाटा है। चिल्का लेक, दोनों जगह ये राजस्थान में, दोनों जगह बर्ड्स काफी ज्यादा मिलते हैं। राजस्थान में घाना बर्ड सेंचुरी, इसमें बहुत ज्यादा बर्ड्स मिलते हैं। घाना बर्ड सेंचुरी में, राजस्थान की घाना बर्ड सेंचुरी में बहुत ज्यादा बर्ड्स मिलते हैं। चिल्का लेक है उड़ीसा की, वहां पे भी बहुत ज्यादा, राजस्थान में है चिल्का लेक, इसमें भी बहुत ज्यादा बर्ड्स मिलते हैं। जो तो बर्ड्स के लिए फेमस है घाना बर्ड सेंचुरी और चिल्का लेक। चिल्का लेक उड़ीसा में है, और उड़ीसा में खारे पानी की झील है, जो साल्ट वाटर लेक है, जो ये उड़ीसा में, ये राजस्थान में। इसके अलावा एक बर्ड है ओनेगैडोरिस, ओनेगैडोरिस, ओनेगैडोरिस। इस बर्ड्स की लॉन्गेस्ट टेल, ओनेगैडोरिस ऐसा बर्ड है जिसकी टेल लॉन्गेस्ट होती है। ओनेगैडोरिस ऐसा बर्ड है जिसकी टेल लॉन्गेस्ट होती है। दुनिया की सबसे लंबी टेल वाला बर्ड ये है।
11 मीटर की टेल होती है। जापान का बर्ड है, 11 मीटर लंबी टेल होती है। 11 मीटर किसको बोलते हैं यार? हमारा शरीर 1.5 मीटर का होता है। जो हमारे शरीर 7-8 शरीर लगा लो, इतनी लंबी टेल होती है ओनेगाड्रिस। अच्छा, जो डार्विन जो था उसके नाम पे पक्षियों के नाम है डार्विन फिंचेस। कुछ बर्ड है जिनको डार्विन फिंचेस बोलते हैं। ये कहां पे है? गालपगो आइलैंड्स पे है। डार्विन फिंचेस कहां पे है? गालपगो आइलैंड पे है। गालपगो आइलैंड साउथ अमेरिका से 960 किलोमीटर दूर है। गालपगो आइलैंड 14 आइलैंड है, 960 किलोमीटर अवे फ्रॉम साउथ अमेरिका। 14 आइलैंड है, 960 किलोमीटर दूर है साउथ अमेरिका से गालपगो आइलैंड्स। डार्विन गया था इन आइलैंड्स पे। डार्विन गया था इन आइलैंड में। डार्विन फिंचेस मिलती है गालपगो आइलैंड पे। कोकोज आइलैंड पे भी आज मिलती है। जो कोकोज आइलैंड्स एक पक्षी है स्पैरो के साइज का, बोलते हैं डार्विन फिंचेस। कहां का मिलता है? कोकोज आइलैंड में मिलता है और गालपगो आइलैंड में मिलते हैं डार्विन फिंचेस। गालपगो आइलैंड में मिलते हैं और कोकोज आइलैंड में मिलती है डार्विन फिंचेस। डार्विन किस जहाज में गया था ये पक्षी देखने के लिए? HMS बीगल। डार्विन फिंचेस को देखने के लिए डार्विन HMS बीगल शिप में गया था। HMS जहाज में गया था। जो HMS जहाज में बैठ के गया था डार्विन इन डार्विन फिंचेस को देखने के लिए। क्या खाती है डार्विन फिंचेस? ये वेजिटेरियन भी है, कैक्टस फीडिंग भी है, कैक्टस को खा लेती है, इंसेक्टिवोर्स भी होती है। डार्विन फिंचेस सीड वगैरह को या प्लांट को भी खा लेती है, वेजिटेरियन भी है। एक स्पेशल प्लांट है कैक्टस, उसको भी खा लेती है, डिजर्ट का पेड़ कैक्टस। और ये इंसेक्ट को भी खा लेती है, इंसेक्टिवोर्स भी होती है। तो इस तरह से ये डार्विन फिंचेस होती है। अब मैं ले रहा हूं कुछ बर्ड्स के कॉमन नेम। वुडपेकर, इसको बोलते हैं कटफोड़ा। वुडपेकर कभी देखा हो एक पक्षी को? बहुत लंबी तो चोंच होती है और लकड़ी को यूं स्टैम के यूं मारता, लकड़ी को यूं मारता रहता, छेद कर देता उसमें। तो कटफोड़ा, लकड़ी का जो कट है, स्टैम है, उसको फोड़ देता है, इसलिए इसका नाम है कटफोड़ा, वुडपेकर। अच्छा, इसके अलावा कुकू, पपिया बोलते हैं इसको। कुकू जो बर्ड है उसको हिंदी में पपिया बर्ड्स बोलते हैं। इसके अलावा जो है वल्चर को गिद्ध बोलते हैं। वल्चर को बोलते हैं गिद्ध। और क्वेल, एक बर्ड है क्वेल, इसको बोलते हैं बटेर। नहीं बोलते बटेर सी आंखें, मोटी आंखों को। तो क्वेल एक बर्ड है जिसको बटेर बोलते हैं। जो क्वेल या बटेर। और तो और बर्ड्स कौन कौन से हैं मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कौन कौन से बर्ड्स बच गए। जो है ईगल बच गया, और स्पैरो को क्या बोलते हैं, और धनेश किसको बोलते हैं,
ये कुछ बर्ड्स हैं, ये बच गए जो। ईगल को बोलते हैं बर्ड्स। ये छोटे छोटे डाटा बचे हुए हैं, इनको छूट ना जाए बस एक आधा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ईगल को बाज बोलते हैं। ईगल जो पक्षी है इसको बाज बोलते हैं। और ये स्टेट बर्ड है पंजाब का। बाज क्या है? स्टेट बर्ड ऑफ पंजाब का स्टेट बर्ड है ईगल। धनेश को बोलते हैं हॉर्नबिल। एक पक्षी है धनेश, इसको हॉर्नबिल बोलते हैं। बिल मतलब चोंच, सींग, हॉर्न मतलब सींग, सींग जैसी चोंच होती है इसकी। तो धनेश DHANESH हॉर्नबिल बोलते हैं। स्पैरो जो होती है इसको गोरिया भी बोलते हैं। स्पैरो बर्ड है, इसको गोरिया बर्ड बोलते हैं जो। तो इस तरह से ये बर्ड्स थे। बर्ड्स में पैर क्या के काम आते हैं? लेग या हाइंड लिम्स ऑफ बर्ड्स। पीछे वाले पैर जो होते हैं, आगे वाले पैर तो पंखों में है, पीछे वाले पैर क्या काम आते हैं बर्ड्स के अंदर? पहला, रनिंग या वॉकिंग, चलने या दौड़ने में काम आते हैं। पैरों से दौड़ता है, चलता है। स्विमिंग में भी काम आता है, तैर भी लेता है इनसे। क्लैस्पिंग या ग्रास्पिंग में भी काम आ जाता है। चीजों को, ब्रांच वगैरह को ग्रास्प या क्लास्प करने में भी, पकड़ने में भी इस्तेमाल होते हैं। होपिंग, पैरों से होप कर लेता है, होप मतलब उछलना। पैरों से होपिंग कर लेता, उछल लेता है। ब्रांच को पकड़ लेता है पैरों से, तैर लेता है, दौड़ लेता है। इस तरह से हाइंड लिम्स काम आते हैं बर्ड्स के जो। तो बर्ड्स के ये पैर के काम है, फंक्शन है। मैंने फ्लाइटलेस बर्ड पे छोड़ा था तुम्हारे को जो। फ्लाइटलेस बर्ड में एक तो बच गया था। फ्लाइटलेस बर्ड में क्या क्या बच गए थे? फ्लाइटलेस बर्ड में क्या क्या बच गया है? कौन कौन से बर्ड्स बच गए थे जो फ्लाइटलेस थे, उड़ते नहीं थे जो? फ्लाइटलेस बर्ड में एक तो बच गया था पेंगुइन, कीवी, और बच गया था रिया। कैजोरी का पता नहीं मेरे को, बचा था नहीं बचा था। पेंगुइन अंटार्कटिका में मिलता है, फाउंड इन अंटार्कटिका। पेंगुइन अंटार्कटिका में मिलता है। साइंटिफिक नेम है इसका एकिनोडाइट्स। पेंगुइन अंटार्कटिका में मिलता है, साइंटिफिक नेम इसका एकिनोडाइट्स। फ्लिपर प्रेजेंट फॉर स्विमिंग। तैरने के लिए फ्लिपर होते हैं जो। दुनिया का सबसे तेज सी में दौड़ने वाला बर्ड्स है जो। फास्टेस्ट स्विमिंग बर्ड्स ऑफ, सबसे तेज तैरने वाला बर्ड्स ऑफ सी। सबसे तेज सी में तैरने वाला बर्ड्स ये है। खाता क्या है? फिश खाता है। पेंगुइन फिश खाता है। पेंगुइन इज ग्रेगेरियस। पेंगुइन ग्रुप में मिलता है इसलिए ग्रेगेरियस है। ग्रेगेरियस मीन्स फाउंड इन ग्रुप्स। फाउंड इन ग्रुप्स, ग्रुप में मिलता है इसलिए ग्रेगेरियस है। मछली खाता है, सबसे तेज तैरता है पानी में, फ्लिपर है। साइंटिफिक नेम ये है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका मिलता है। इसके अलावा स्किन के नीचे फैट मिलती है।
फैट बिलो स्किन, इसकी स्किन के नीचे फैट मिलती है जो, इसकी स्किन के नीचे फैट मिलती है, इसकी फैट स्किन के नीचे फैट मिलती है। और मेल जो है इंक्यूबेट एग विदाउट फीडिंग फॉर many days। अंडे के ऊपर नॉर्मली बर्ड्स वगैरह में देखा होगा तो फीमेल बैठती है अंडे पे, बर्ड्स के बैठने को इंक्यूबेशन बोलते हैं। यहां पे मेल अंडे पे बैठता है, जो पेंगुइन में मेल अंडे पे बैठता है, बगैर खाना खाए उसको बैठ जाता है, इंक्यूबेट करता है उसको। तो इस तरह से हम बोलते हैं पेंगुइन जो है होता है। पेंगुइन के बाद आते हैं, क्या क्या बताया मैंने, कीवी, रिया, कैजोरी। तो पेंगुइन था ये। कौन सी पेंगुइन सबसे तेज तैरती है? गेंटू पेंगुइन, गेंटू पेंगुइन, गेंटू पेंगुइन सबसे तेज तैरने वाला बर्ड्स है सी के अंदर। कीवी, कीवी न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड है, नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड। कीवी जो है, कीवी न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है न्यूजीलैंड का। जैसे हमारे पीकॉक है, वहां कीवी है। इसका साइंटिफिक नेम है एप्टेरिक्स, नॉकटर्नल बर्ड है। रात को एक्टिव होता है, नॉकटर्नल बर्ड से। हाईली सेंसिटिव बीक, हाईली सेंसिटिव बीक, इसकी चोंच काफी सेंसिटिव है, काफी सेंसिटिव बीक है इसकी। और लार्जेस्ट एग इन कंपैरिजन विद साइज, इन कंपैरिजन विद साइज ऑफ बर्ड्स। सबसे बड़ा बर्ड तो ऑस्ट्रिच का होता है, लेकिन ये साइज, इसके साइज के हिसाब से इसका बर्ड सबसे लार्जेस्ट माना गया है। जो इसका साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन इससे एग का साइज बहुत बड़ा होता है। तो इसकी बॉडी के साइज के कंपैरिजन में सबसे बड़ा एग इसी का है, बॉडी के साइज कंपैरिजन। और मेल इंक्यूबेट करेगा, मेल जो है एग को मेल इंक्यूबेट करेगा, अंडे पे मेल बैठेगा, पेंगुइन की तरह से, पेंगुइन की तरह से मेल बैठेगा इसमें। और आई साइट वीक है इसकी, आई साइट वीक है, लेकिन हियरिंग पावर एंड स्मेल पावर वो एक्यूट है। इसको दिखता कम है, पैक्टन नहीं है इसके पास, देखने वाला जो हेल्प करता है बर्ड्स में। इसकी आई साइट बहुत वीक है जो, लेकिन हियरिंग मतलब सुनना, स्मेल पावर, सूंघने की पावर, स्मेल पावर बहुत तेज है इस बर्ड्स की जो। तो ये था कीवी। मेरे को ध्यान नहीं है मैंने बताया था या नहीं बताया, वैसे बता देता हूं। रिया अमेरिका में मिलता था, और इसको अमेरिका की ऑस्ट्रिच बोलते थे, अमेरिकन ऑस्ट्रिच कहा था इसको। ऑस्ट्रिच जितना साइज तो नहीं है,
अमेरिका की ऑस्ट्रिच इसलिए बोलते थे क्योंकि ये ऑस्ट्रिच की तरह से शो करता था। ऑस्ट्रिच की तरह से पॉलीगैमस था, एक मेल का फीमेल के साथ रहता था, पॉलीगैमस था, और फेदर प्रेजेंट थे, फेदर ऑन नेक एंड हेड। इसके दो कैरेक्टरिस्टिक थे जो ऑस्ट्रिच के जैसे थे, पॉलीगैमस ऑस्ट्रिच की तरह से, और पंख इसके सिर पे और गर्दन पे थे जो, और रिया अकेला बढ़ता जिसमें यूनि ब्लड होता था, जो यूनि ब्लड अकेला रिया में होता था जो। मैंने बताया था फर्स्ट लार्जेस्ट बर्ड ऑस्ट्रिच फ्लाइटलेस बर्ड में, सेकंड फ्लाइटलेस बर्ड ईमू, और थर्ड पे गजोरी। थर्ड फ्लाइटलेस बर्ड था जो न्यू गिनिया कंट्री में मिलता था, जो थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो सकता था। ये मैं करवा दिया साइड में रिसर्च। सैरिंग्स, आवाज पर पैदा करता था। बर्ड्स की आवाज सैरिंग्स की वजह से आती है, जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन बर्ड्स। लेकिन कौन कौन से बर्ड्स है जिसमें सैरिंग्स नहीं है? ऑस्ट्रिच, स्टॉर्क एंड सम वल्चर। कुछ बर्ड्स है जिसमें सैरिंग्स नहीं है, ऑस्ट्रिच, स्तर्मृग, स्टॉर्क और कुछ वल्चर, गिद्ध, इनमें सैरिंग्स नहीं होता है। तो इस तरह से ये बर्ड्स थे। अब आते हैं बर्ड्स के फेदर, फेदर्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के फेदर पे अब आ रहा हूं जो है। बर्ड्स का एक फेदर का नाम है क्विल, दूसरा है कोवर्ट, तीसरा है कंट्यूर, चौथा है फाइलोप्लूम, पांचवा है डाउन फेदर, छठा है विब्रेसी, विब्रेसी, और टैक्टाइल फेदर। क्विल मिलता है, ये अगर बर्ड्स है, ये विंग्स है, बर्ड्स के विंग्स है, क्विल्स यहां मिलता है। कोवर्ट यहां भी मिल सकता है और टेल पे भी मिल सकता है। क्विल कहां मिलता है? फाउंड इन विंग्स। कोवर्ट कहां मिलता है? इन विंग्स एंड टेल। और ये तीनों कहां मिलते हैं? कंट्यूर, फाइलोप्लूम, डाउन फेदर, तीनों कहां मिलते हैं? मेन बॉडी। मेन बॉडी पे यहां पे तीनों मिलते हैं। क्विल मिलता है विंग्स में, पंख है, छोटी छोटी पंख होती है। क्विल मिलते हैं विंग्स में, कोवर्ट मिलते हैं विंग्स और टेल पे, और ये कंट्यूर, फाइलोप्लूम और डाउन फेदर ये मिलते हैं मेन बॉडी पे। विब्रेसी मिलते हैं बीक के पास, बीक या चोंच के पास मिलते हैं विब्रेसी या टैक्टाइल फेदर। क्विल का इस्तेमाल पेन के रूप में यूज करते हैं, यूज एज ए पेन इन ओल्ड टाइम। पुराने टाइम में पेन के रूप में यूज करते थे क्विल का। पक्षियों की पंख नहीं देखी आपने? मैं डायग्राम बना देता हूं इस क्विल का, तो मैं क्विल का डायग्राम बनाता हूं। क्विल दिखने में ऐसा होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे। ऐसा होता है क्विल। ये क्विल है, इसके डंडे को बोलते हैं कैलमस।
मोर की पंख पुराने टाइम में गांव में मोर पंख काट के जाते थे, उसके पंख को इकट्ठी कर लेते थे, झाड़ू बनाते थे, फिर उससे बहुत काम आती थी मोर की पंख। तो कोई भी छोटी सी विंग्स में बहुत ज्यादा फायदर होते हैं। विंग्स पंख को बोलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फायदर होते हैं, एक विंग्स में बहुत ज्यादा फायदर होते हैं। क्विल भी मिलता है उसमें, कोवर्ट भी मिलता है जो विंग्स के अंदर जो। तो क्विल कैसा होता है वो बता रहा हूं। इसके डंडे को कैलमस बोलते हैं, और ये हेयर है, इनको बाब्स बोलते हैं, और बाब्स जहां जुड़ते हैं उनको रचेस बोलते हैं। कैलमस डंडा है, जहां पतले पतले हेयर लगे हुए, हेयर को बाब्स बोलते हैं, और जहां लगे हुए रचेस बोलते हैं। दो छेद होते हैं कैलमस में, एक नीचे एक ऊपर। ऊपर वाले छेद को बोलते हैं सुपीरियर अम्बिलिकस, नीचे वाले छेद को बोलते हैं इंफीरियर अम्बिलिकस। अम्बिलिकस तो हमारे यहाँ पे नाभि होती है, उसको बोलते हैं, नाभि को अम्बिलिकस बोलते हैं, नेवल को। अम्बिलिकल कोड इससे जुड़ा होता है, जब हम पैदा नहीं होते तब जो। तो दो अम्बिलिकस होता है, सुपीरियर और इंफीरियर अम्बिलिकस। तो ये क्विल होता है। और अब डायग्राम लेते हैं। ये तो क्विल था, अब लेते हैं फाइलोप्लूम। फाइलोप्लूम का डायग्राम लेता हूं, डाउन फर्दर का लेता हूं। फाइलोप्लूम ऐसे होता है, इतना तो हो गया कैलमस, इतना हो गया कैलमस, ये यहां तक हो गया रचिस, और ये लग गए बाब्स, इसको फाइलोप्लूम बोलते हैं। फाइलोप्लूम और क्विल में क्या डिफरेंस है? दोनों में कैलमस है, इतना कैलमस है, लेकिन इसके कुछ रैचिस में बार्ब नहीं लगे हुए। ऊपर वाला हिस्सा तो इसका ऐसा ही है, लेकिन नीचे के हिस्से में बार्ब्स नहीं है। रैचिस तो है लेकिन नो बार्ब्स, रैचिस है लेकिन बार्ब्स नहीं है, जैसे बार्ब्स। ऊपर वाला हिस्सा तो एक जैसा है, नीचे वाला हिस्सा एक जैसा है, ऊपर वाला हिस्सा एक जैसा, बीच वाले हिस्से में बार्ब नहीं है। डाउन फीदर क्या होते हैं? डाउन फीदर में अगर मैं डायग्राम ड्रा करूं डाउन फीदर का, डाउन फीदर का बनाते डायग्राम। ये कैलमस और ये हो गए, इसमें डाउन फीदर के अंदर ये कैलमस है। कैलमस है, डंडा तो सब फाइबर के अंदर मिलता है, सब फाइबर में मिलता है, लेकिन ऊपर रैचिस नहीं है, सिर्फ ये बार्ब नहीं है, ये बार्ब है। डाउन फीदर में रैचिस नहीं होती। और ये सारे जो विंग्स के, ये सारे बताए मैंने, क्विल, कोवर्ट, कंट्यूर, ये पंखों की टाइप है। विंग्स के अंदर अरेंजमेंट होती है, इनके अरेंजमेंट क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट ऑफ feather is called pterylosis। फाइबर के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? फाइबर के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? पटेरिलोसिस बोलते हैं। फाइबर का अरेंजमेंट क्या होता है? पटेरिलोसिस बोलते हैं। पटेरिलोसिस। हक्सले साइंटिस्ट ने उसको आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी को पता है क्या कहा था? हक्सले कॉल्ड आर्कियोप्टेरिक्स बर्ड्स, आर्कियोप्टेरिक्स जो पक्षी बताया था मैंने मिसिंगली, इसको कहा था ग्लोरिफाइड रेप्टाइल। रेप्टाइल कहा था आर्कियोप्टेरिक्स को हक्सले साइंटिस्ट ने।
हक्सले साइंटिस्ट ने ग्लोरीफाइड रेप्टाइल कहा था आर्क ऑफ द ईस्ट को, जो हक्सले ने कहा था। ये जो ईयर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ईयर बर्ड्स में एक्सटर्नल ईयर भी होता है, मिडल ईयर भी होता है, इंटरनल ईयर भी होता है। लाइक रेप्टाइल्स, लेकिन पिन्ना नहीं है। जो रेप्टाइल्स में बताया था मैंने ईयर के बारे में, वही बर्ड्स के बारे में बताना है। एक्सटर्नल, मिडल, इंटरनल तीनों रेप्टाइल में भी है, बर्ड्स में भी, लेकिन पिन्ना एक पार्ट है एक्सटर्नल ईयर का, वो नहीं है। एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना नहीं है, वो सब कुछ। और इंटरनल ईयर में सुनने के लिए लेजिना होता है। तो लेजिना यू करना, रेप्टाइल में जो बात बताई थी वो बर्ड्स के ऊपर अप्लाई कर देना बस। ईयर के बारे में जो बातें मैंने रेप्टाइल में बताई वो बर्ड्स पर अप्लाई कर देना, जो कोई डिफरेंस नहीं है रेप्टाइल और बर्ड्स में ईयर के मामले में। जो मैं अलग से ईयर नहीं करवा रहा हूं, जो रेप्टाइल में बताया मैंने ईयर के बारे में वही बर्ड्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन जब मैमल के बारे में ईयर बताऊंगा तो फिर एक बार सारे ईयर को मैं रिविजन करवा दूंगा। जो रेप्टाइल में बताया वो बर्ड्स में मान लो, मैमल का ईयर कराऊंगा जब सारे ईयर को कंपेरिजन कर दूंगा मैं। जो तो यहां पे मैं रोक रहा हूं। तो ये बर्ड्स, और अब ये वीडियो खत्म हो गए बर्ड्स के जो है। अब मैं मैमल स्टार्ट कर रहा हूं अगले वीडियो से, जो यही रोक रहा हूं बेटा मैं, ठीक है।